श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बुद्धि और हृदय दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक वे जो बुद्धि प्रधान हैं और दूसरा वह जो हृदय प्रधान है। बुद्धि से विचार आता है, विचार तर्क को जन्म देता है, तर्क किसी भी पदार्थ को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, किसी सुंदर वस्तु को कुरूप कर देता है। जैसे खिला हुआ फूल है, बुद्धि प्रधान व्यक्ति उस फूल को अपने तर्कों से काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, एक एक पंखुड़ी बिखेर देता है, उसे कुरूप कर देता है, उसे अस्तित्वहीन कर देता है। परंतु हृदय प्रधान व्यक्ति इस फूल की, बिखरे हुए फूल की एक एक पंखुड़ी उठा उठा कर संजोता है, सजाता है और चित्ताकर्षक बना देता है। सारा पसारा बुद्धि का है। हृदय विस्तार नहीं करता है, हृदय केंद्रित करता है, कंसोलिडेट करता है। सती शिव, सती और भगवान शंकर दोनों के बीच मतभेद राम को लेकर, राम के स्वरूप को लेकर, राम के अस्तित्व को लेकर। दोनों ने ही देखा है रोते हुए राम को, जो अपनी पत्नी सीता के लिए बिलख रहे हैं। परंतु ऐसे रोते हुए राम को भी भगवान शंकर ने सच्चिदानंद माना, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर के द्वारा भगवान श्री राम को जो सच्चिदानंद का प्रयोग किया गया, सच्चिदानंद का संबोधन किया गया, उसे सती ने स्वीकार नहीं किया। सती बुद्धि प्रधान है और इसलिए सच्चिदानंद संबोधन के एक एक चिंदी बिंदी अलग अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। सच्चिदानंद भगवान शंकर की मान्यता है कि श्री भगवान रो रहे हैं तो भी आनंद स्वरूप है। वे सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं। और सती को इनमें न सत्य दिखाई देता है, न चित्त दिखाई देता है। और आनंद का इससे बड़ा परिहास क्या हो सकता है कि जो रो रहा है उसे कहते हैं आनंद स्वरूप है। इस प्रकार सती ने भगवान शंकर के द्वारा किए गए सच्चिदानंद संबोधन के एक एक शब्द को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ठीक ऐसे ही पितामह भीष्म भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को, जब श्री भगवान तो कृपा करने को आए पितामह भीष्म के ऊपर, पितामह भीष्म के प्राण अटके हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा में हैं। उत्तरायण अर्थात श्री कृष्ण का आगमन, श्री कृष्ण का दर्शन। और जब श्री भगवान अपनी ही कृपा से पितामह भीष्म के सम्मुख प्रकट हुए
तो भीष्म ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। भीष्म की धारणा यह है कि मैं उसे प्रणाम करूं जो महाभारत के संग्राम में मुझसे हार चुका है। श्री भगवान ने कहा, बाबा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे सामने मानवीय स्वरूप का परित्याग कर मैं अधिदैव रूप में, नारायण रूप में साकार हुआ जाता हूं। और तब श्री भगवान देखते ही देखते चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान पितामह भीष्म के समक्ष साकार प्रकट हुए। आज पितामह भीष्म ने अपने आप को बहुत धिक्कारा, बहुत रोए, बहुत आंसू बहा। श्याम सुंदर, मैंने तुम्हें जैसा नचाया तुम वैसे ही नाचते रहे, जैसा दिखाना चाहा वैसे तुम दिखाते रहे अपने आप को। श्याम सुंदर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ और इस अपराध का कारण मेरी यह बुद्धि है। यह बुद्धि इतना बड़ा आवरण है कि सामने रहते हुए भी तुम्हें देखने नहीं देती। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, ये जो उपकल्पिता मति है, नाना प्रकार की उपाधियों से घिरी हुई बुद्धि है, यह बुद्धि इतना बड़ा आवरण है कि तुम सामने रहते हुए भी देखते नहीं हो। प्रभु, थोड़ी देर के लिए इस बुद्धि को तुम संभाल लो तो मैं तुमसे कुछ बात कर लूं। बड़ी विचित्र बात है, जब हमसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो लोग कहते हैं इसको इतनी भी बुद्धि नहीं। ठीक बात है, बुद्धि के बिना संसार नहीं चलता, परंतु परमात्मा पथ में, आध्यात्मिक मार्ग पर बुद्धि का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। बुद्धि के रहते भगवान से संवाद नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि का विलीनीकरण, बुद्धि अंतर्ध्यान हो, बुद्धि अवरोधक न बने, बाधक न बने साधक के मार्ग में। इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, यह बुद्धि बहुत चंचल है, इसके रहते मैं तुम्हें नहीं जान सकूंगा, मैं तुम्हारा अनुभव नहीं कर सकूंगा, मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकूंगा। प्रभु प्रियतम, कुछ क्षण के लिए इस बुद्धि को तुम संभाल लो, ये बड़ी चंचल है, तो मैं तुमसे कुछ बात कर लूं। ये टकराव, ये मतभेद सदा ही रहा है, सदा से चलता रहा है बुद्धि और हृदय का। चाहे कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद हो, एक बुद्धि प्रधान है अर्जुन, तो दूसरे साक्षात श्री भगवान है। हृदय प्रधान नहीं, जहां हृदय ही हृदय है, अर्थात संवेदना से भरा हुआ सेंसिटिव हृदय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।